इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्वदेश चड्ढा जी हैं, जो कि श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि दिल्ली प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं। आइए तो सीधी बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। पहले धन्यवाद जी। सर छोटा सा पहले अपने बारे में एक अपना विचार रखिए सर। मैं बचपन से ही धार्मिक विषयों में मेरी रुचि रही है। बेसिकली बिलोंग टू आरएसएस। आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से दिल्ली में सनातन पंचनी सभा के 3000 मंदिर हैं, उनका कोषाध्यक्ष। हमारा लक्ष्य रहता है कि हिंदू समाज एक ही दिन जन्माष्टमी, एक ही दिन दिवाली, एक दिन होली मनाए। उसके लिए दिल्ली सरकार और भारत सरकार हमसे डेट मांगती है कि किस डेट होली दिवाली की छुट्टी डिक्लेयर की जाए और मंदिरों में एक तरह के आरती वगैरह का समय एक हो, मंदिर के जितने कार्यक्रम हैं एक सुचारू रूप से चले और समाज को एक दिशा दी जाए। और मेरा एक आग्रह रहता है आने वाले बच्चों से कि बच्चे इसका नाम क्या मंदिरों में जरूर आएँ। अपने धार्मिक स्थान यहाँ भी उनकी शोभा, यहाँ भी उनकी रुचि है, जिस भी गुरु स्थान में उनका इंटरेस्ट है वहाँ पर जुड़ जाएँ। अगर बच्चा मंदिर के साथ जुड़ा रहेगा तो धर्म के साथ जुड़ा रहेगा तो समाज की बुराइयों से दूर रहेगा, वेस्टर्न कल्चर से दूर रहेगा। अगर वो मंदिर गया ही नहीं तो उसके लिए तो इसका नाम क्या, भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं। जैसे मैं लोगों को उदाहरण देता हूँ, आपने ओबामा जी का नाम सुना होगा। ओबामा जी आप इंटरनेट पे जो बच्चे यूज करते हैं, ओबामा लिंक विद हनुमान। ओबामा जी कहते हैं कि हनुमान जी मेरे प्रेरणा स्रोत है। बचपन में हनुमान जी की स्टोरी पढ़ते थे, हनुमान जी ने कैसे सूरज को अपने मुंह में कर लिया, कितने पावरफुल थे। तभी उन्होंने प्रण किया था कि मैं हनुमान जी का पावरफुल बने पूरे वर्ल्ड का। आज भी आप देखेंगे इंटरनेट पे ओबामा लिंक विद हनुमान में उनके पर्स के अंदर हनुमान जी की फ़ोटो रहती है। अभी हमने आज से 8-10 साल पूर्व 108 फुट हनुमान जी मंदिर के माध्यम से उनको हनुमान जी की मूर्ति भेंट की। वो आप तो नहीं आए, अमेरिकन एम्बेसी से व्यक्ति आके लेकर गया और वहाँ प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्होंने वाइट हाउस में तो नहीं रखी, उन्होंने वो मूर्ति अपने घर पे रखी हनुमान जी की। और डेली वो दर्शन करके आते हैं। बच्चों को मैं कहने का पर्पज, एक देश का एक दूसरे देश का व्यक्ति, दूसरे धर्म का व्यक्ति वो हमारे हनुमान जी को मानता है। हनुमान जी तो हमारे अपने ही हैं। बच्चों को प्रेरणा देने का स्रोत है, अपने धर्म के साथ जोड़ने वाली बात है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ बच्चों को, भाई बच्चों कभी कठिनाई हो, कुछ भी हो, पेपर देने जाना हो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। परिवार के लोगों को बोलता हूँ, अगर आपको कभी कठिनाई पड़े, ज़्यादा कठिनाई पड़े तो सुंदरकांड का पाठ कर लो, कम कठिनाई है तो हनुमान चालीसा पढ़ लो, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। लोगों को अपनी भावनाओं के साथ, अपने धर्म के साथ जोड़ने का माध्यम से आज हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से पूरे विश्व को हमने आध्यात्मिक दृष्टि से हमने ज्ञान देना है और आध्यात्मिक दृष्टि से इसका हम क्या, हमने लोगों को बताना है इसका हम क्या कि किस प्रकार हम धर्म के माध्यम से, वैसे तो 192 कंट्रियों ने हमें योग गुरु के माध्यम से हमें एक्सेप्ट किया है, तो इसके साथ साथ इसका हम क्या बाकी अन्य मामलों, जैसे वर्ल्ड की 5वीं इकनॉमी बनने वाले हैं और आने वाले 2027 तक 3री इकनॉमी बन जाएंगे और 2030 तक वर्ल्ड में 8वीं इकनॉमी 8वें नंबर पर पहुंच जाएंगे। अब इसका हम क्या, इस पर कहने का पर्पज़ ये है कि अपने आप को हम पूरे विश्व में छाएँ। हमारा कोई पर्पज़ किसी कि ज़मीन को त्याना नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु बनना है, लोगों को धर्म के रास्ते पे लेके जाना है, लोगों को अपनी विचारधारा से अवगत कराना है और अपने धर्म के माध्यम। अब देखें जितने भी फॉरेनर्स हैं इंडिया में आते हैं हमारी यानी हमें सर्च करने के लिए, आयुर्वेदा में देखिए हमसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। दे वो सीधे आके हम कहते हैं दे आर 3 वेज ऑफ बॉडी, बाता पिता कफ, यानी हमसे ज़्यादा जानकारी रखते हुए हमारे धर्म को अपना रहे हैं, हमारे धर्म से। इस प्रकार मैं सबसे आग्रह करता हूँ, कृपया हम अपने बच्चों को आध्यात्मिक दृष्टि से अपने धर्म के साथ जोड़ें। सर मेरा सवाल ये भी है, अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जो राम मंदिर का जो मुद्दा भी उठाया है, तो इसका स्वागत करते हैं राम मंदिर का? हाँ, राम मंदिर का पूरा विश्व स्वागत कर रहा है। आज दुनिया का 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड राम मंदिर बनने वाला है और उसका बेस 1000 साल के लिए बेस बनाया जा रहा है कि 1000 साल तक उसकी नींव ऐसी बनाई है, 1000 तक उससे कोई आंधी बरसात पानी का असर नहीं होगा। तो इस प्रकार के कार्य, जैसे आप देखिए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमें टूरिज्म से इनकम होने वाली है। अब देखिए बनारस के अंदर कितना डेवलप हो गया, उज्जैन में। वर्ल्ड के कई मेरे दोस्त विदेशों में रहते हैं, उनके फ़ोन आते हैं, चले हमने उज्जैन देखने आना है। सुना है कि उज्जैन इतना डेवलप हो गया है। तो ये माध्यम इकनॉमी को बहुत फ़ायदा मिलेगा टूरिज्म का माध्यम से। और उसके माध्यम से व्यक्ति अगर हमारे देश में आएगा तो मोदी जी तो वैसे इंडियन लोगों को कहते हैं आप
बाहर घूमने की जगह इंडिया में घूमने जाओ, क्योंकि इंडिया का पैसा इंडिया में रहे। अगर बाहर का व्यक्ति हमारे देश में घूमने आता है तो हमें फॉरेन करेंसी ही मिलेगी और उनको हमारे कल्चर से ही पता चलेगा हमारी संस्कृति क्या है। हमारे मंदिरों में जाएंगे, हमारे अन्य स्थानों में जाएंगे। अब जैसे पहाड़गंज में हमने सनातन धर्म मंदिर जो चूना मंडी में है, लगभग 1932 का मंदिर था, उसको पुनरुद्धार किया है उसका मंदिर का, और बहुत अच्छा मंदिर, यानी कि 700 लोग एट ए टाइम बैठ सकते हैं। और डबल यानी हॉल बनाया है उसके अंदर, वो बिना पिलर का हॉल, यानी सारे पिलर दीवारों के अंदर हैं, सेंटर में कोई पिलर नहीं। और भगवान की मूर्तियाँ ऐसे कि आप 2-3 मिनट से ज़्यादा देख नहीं सकते, इतनी उसमें आकर्षण है मूर्तियों में। वो स्पेशल मूर्ति हमने अंबाजी से बनवाई, सारी उसकी कलाकारी अंबाजी से हुई है। अंबाजी का वर्ल्ड के अंदर सबसे फेमस पत्थर है अंबाजी का, वो हमने यूज किया उसके अंदर। और समाज को दिशा देने के लिए और समाज के माध्यम से ही वो मंदिर बना है। मेरे साथ मंदिर के महामंत्री नरेश गोयल जी भी बैठे हैं, उनसे भी चर्चा कराएंगे आपकी। और मेरा आपके माध्यम से यही समाज को आग्रह है कि कृपया हम अपने बच्चों को मंदिर, यहाँ जहाँ भी आपका गुरु स्थान है, यहाँ की आपकी श्रद्धा है, गुरुद्वारे में, यहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ लेके जाएं। जिस स्कूल का मैं चेयरमैन हूँ, सरस्वती बाल मंदिर का, मेरे वहाँ 42 बच्चे मुसलमान भी पढ़ते हैं। उनके मुझे आप अपने धर्म में अपनी आस्था रखिए, लेकिन राष्ट्र के प्रति आप वफादार रहे। देश है तो धर्म बचेगा, अगर देश ही नहीं तो धर्म कहाँ से बचेगा। ये मेरा बच्चों के लिए आग्रह है। सर नाम जानना चाहेंगे पहले आपका? मैं विनोद कुमार दुबे जी, सोनलाल एंड सन्स घोड़ी वाले। झांकियों की जो रूपरेखा सारे मेरे अंडर रहती है। और जैसे ये भाव भवोर आदमी, जैसे साल में कृष्ण जन्माष्टमी आती है, तो ऐसे भाव लोग जिन जो भाव से जुड़े हुए हैं, जैसे सचदेव चड्ढा जी हो गए, कृष्ण अपना अरुण शास्त्री जी हो गए, उनके फादर थे शास्त्री जी। और गंगेश्वर धाम सबसे बड़ी शोभा यात्रा दिल्ली की मानी हुई जो यात्रा है, वो गंगेश्वर धाम से, जिसमें से 25 से 30 मंदिर जुड़ते हैं। वो हमारी शोभा यात्रा वो 4 सितंबर की, 4 की या 5 सितंबर की है। तो उसका भी सारा मैं ही देख रहा हूँ। और दिल्ली की अधिकतर जितनी भी 90 से 100 संस्थाएं हैं, उनकी शोभा यात्रा का जुम्मा, चाहे वो जन्माष्टमी हो और रामनवमी हो और अपना दशहरा हो, और दशहरे के साथ साथ अपना यानी कि भगवान राम का जन्म हो, ये सारी जितनी शोभा यात्रा हैं, तो वो सारी शोभा यात्रा का सौभाग्य हर मंदिर, हर संस्था से मुझे मिलता है और बड़ा प्यार मिलता है। राम बारात से दिल्ली से लेकर और यहाँ तक कि दिल्ली की विख्यात रामलीलाएँ जो हैं, उनमें मैं मेरा एक नाम विनोद दुबे, मेरी कंपनी का नाम सोनलाल एंड सन्स घोड़ी वालों, उसमें मेरी गिनती एक प्रथम स्थान में आती है। तो ये सब लोगों का प्यार है, जिससे ये लोग मुझे सहयोग मुझे देते हैं। इनकी प्रेरणा, इनकी मेहनत उसमें और रंग लाती है, और उसमें मुझे चाव बढ़ता है, जिसमें मैं बढ़ के हिस्सा लेता हूँ। तो इसलिए जैसे सचदेव चड्ढा जी हैं, यहाँ पूरे पहाड़गंज की काफ़ी संस्थाएं, मगर सबसे ज़्यादा पेनफुल हैं तो वो सचदेव चड्ढा जी हैं। उनके माध्यम से ही ये सारी चैनें जुड़ी चली आ रही हैं। वाकई एक मानने वाली बात है कि देश आज़ाद से पहले से ये शोभा यात्रा, ये पहाड़गंज की चूना मंडी जो यहाँ से चलती है, और वो आज मेरे हिसाब से कितने लोग इसमें बेचारे ईश्वर को भी प्यारे हो गए होंगे। और आज भी ये निरंतर इसी तरीके से ये गंगा बहती जा रही है, और इसमें सब लोग गोता लगाते जा रहे हैं। जैसे भगवान राम का मंदिर बना, और कितने लोगों ने कब से इस पे कुर्बानी दे रखी थी, मगर आज जाके वो सौभाग्य हम सब लोगों को मिला कि हम रामलला के दर्शन कर सकें। और इसमें एक तरीके से हमारे धर्म प्रचारक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी जाता है कि उन्होंने इसमें बहुत बढ़ावा दिया है। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, ऐसे उन्होंने धर्म के ऊपर हर स्थान, जैसे अभी मुझे सचदेव चड्ढा जी ने बताया कि भाई हमें अपने देश के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिलती हैं, और विदेशों में जाकर वो करेंसी उधर ही चली जाएगी, उधर ही रह जाएगी। मगर अपने देश को डेवलप करने के लिए अपने मंदिर, अपने म्यूज़ियम, अपने बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हम जाएं और अपने देश को बढ़ावा मिलेगा। जैसे अब गडकरी जी के माध्यम से देखा जाए तो हम जहाँ पहले 3 दिन लगते थे, आज 2 दिन के अंदर ही हमारा वो, या 5 घंटे के अंदर वो हमें चीज़ हासिल हो जाती है। आप कभी हरिद्वार जाइए तो आप 4 घंटे के अंतराल में ही पहुँच जाएंगे, हैं जी। आप ऋषिकेश जाइए तो आप वहाँ से और आधा घंटा और आगे ले लीजिए। आप काशी विश्वनाथ जाइए, बनारस जाइए, कहीं भी जाइए, आपको रोड बिल्कुल ऐसा मिलेगा। एमपी किसी भी रोड में चले जाइए, तो बहुत सारी चीज़ें सरकार ने भी बहुत डेवलप करा हुआ है इस धार्मिक क्षेत्रों में, और उसी की ऊर्जा, उसी की लहर चलती आ रही है जो सबके अंदर उमंग है।
और प्रयास है, ऐसे ही प्रयास हम एक छोटे से झांकी बनाने वालों को भी है। और हम जैसे ऐसे भाव भरे भाव, इसमें भाव बहुत ज़रूरी है। ईश्वर को पाना है तो भाव बहुत बड़ा रोल करता है। और जो संस्थाओं के अंदर भाव है, आज मैं एक हर हिंदू भाइयों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि भाव है तो सब कुछ है, भाव नहीं है तो कुछ नहीं। भाव है तो भगवान है, भाव पत्थर में है तो पत्थर भी भगवान है, पत्थर में भी भगवान बोल पड़ेगा। और ऐसे भाव हमारे सदैव चड्ढा जी हो गए। ऐसे यहाँ की काफ़ी करोल बाग से लेकर पहाड़गंज, चूना मंडी या आपके आज़ाद मार्केट कहीं भी देख लीजिए, बड़े भावफुल लोग हैं जो मेरे हिसाब से 18 साल की आयु से जुड़े थे। आज उनकी आयु मेरे हिसाब से 70-75 वर्ष उम्र हो रही है। उनके घर परिवार जी, तो उन्होंने काफ़ी इस धर्म प्रचार में अपना जीवन लगा दिया। और इस मुझे 35 साल हो गए इस शोभा यात्रा में भाग लेते। सर अपना नाम बताइए भाई। नरेश गोयल है जी। अच्छा, तो आपकी धार्मिक गतिविधियों से आप भी जुड़े हुए? हाँ जी, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। सनातन धर्म मंदिर पहाड़गंज चूना मंडी से काफ़ी वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। उससे पहले हमारे पिताजी जुड़े रहे, 40-45 वर्षों से वो अध्यक्ष थे। अब श्रीमान सुदेश चड्ढा जी हैं, मैं महामंत्री हूँ। तो सर इस मंदिर की खासियत थोड़ा बताएंगे, क्या खासियत? मंदिर की खासियत ये है जी, ये 1932 का बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक मंदिर है। इसको अभी हमने कोविड से पहले इसका हमने सारा रीडेवलपमेंट करा है और पिलर विदाउट पिलर ये मंदिर बनाया है जी। कोई पिलर नहीं है इसके अंदर। और इसकी जो मूर्तियाँ वो अम्बा जी से आई हैं, बड़ी सुंदर मूर्तियाँ हैं। आप देखेंगे तो आप एक बार निहारते रहेंगी वहाँ कितनी खूबसूरत मूर्तियाँ हैं। और आगे 600 गज का है जी, और उसके साथ ही 2 हॉल बनाए हैं। ये चीज़ जो हमने बनाई है समाज को ध्यान में रखते हुए बनाई है, अपने जो गरीब तबके के भाई बहन हैं उनके लिए ध्यान में बनाई है। और हमने प्राइजेस बहुत मिनिमम रखा हुआ है, हमारे खर्चे भी पूरे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि समाज के लिए काम आती है। यहाँ पे क्रिया वगैरह भी होती है, यहाँ पे चौकी भी होती है, आरती भी होती है। मतलब शाम के वक्त हमारे 7-7:30 बजे आरती का टाइम है। हमारे वहाँ 2-3 पंडित जी भी हैं, एक उसकी टेयर टेकिंग करता है। बाकी हम लोग उसको देख रहे हैं सर, वो अच्छा चल रहा है। अब जो भी आता है उस मंदिर में बड़ा खुश होता है, कहता है कितनी विशाल चीज़ और भव्य चीज़ बना दी। मैं सबके पहाड़गंज के बड़े हर तबके के लोगों का सहयोग करके ये चीज़ बनाई है सर। और हमारे जो साल में 2-3 जुलूस निकलते हैं जी, रामनवमी के, जन्माष्टमी के, तो हमारा हर एक वर्ग का सहयोग रहता है जी। समाज के हर एक तबके का हमारा सहयोग मिलता है। और उनके हम सारे प्रधानों को बुलाते हैं, बाज़ारों के प्रधान बुलाते हैं, सारे मंदिरों को बुलाते हैं। तकरीबन 40 से 45 मंदिर इकट्ठा करके एक सामूहिक शोभा यात्रा निकालते हैं जन्माष्टमी की। और एक बात और मैं बता दूं आपको, सबसे बड़ी ये 86वीं शोभा यात्रा है और 47 से पहले से चल रही है लगातार। आज़ादी से पहले ये यात्रा निकल रही है। अब आप लगा लीजिए कितनी विशाल और कितनी बड़ी है। धीरे धीरे इसका स्वरूप, और लोग भी हमसे काफ़ी जुड़ते रहे तो इसका आज स्वरूप बहुत भव्य हो गया है। तकरीबन इसके अंदर हमारे 20-25 बैंड निकलते हैं जी, और 40-45 झांकियाँ होती हैं। मतलब बड़ा विशाल जुलूस निकालते हैं। सबके सहयोग को, सबको साथ लेके चलते हैं। ये सत्यम होटल के पास ही हम मंच बनाते हैं, बड़ा विशाल मंच बनता है। वहाँ के 30-40 साधु संत आते हैं जी, हर समाज के लोग आते हैं जी वहाँ, उनका हम सब स्वागत करते हैं जी। और शोभा यात्रा निरंतर चल रही है, सिर्फ 1-2 साल कोविड को छोड़ के कंटिन्यूस चली, आज तक कभी ये शोभा यात्रा नहीं रुकी। तो आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताइए। ये आज श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिन है। आज सुदामा चरित्र होगा, सुखदेव जी की विदाई होगी, और सब जितने भी हमारे श्रोता यहाँ आए हुए हैं सब हमारे व्यास जी को विदाई करेंगे। आज का ये प्रोग्राम है। तो यात्रा जो ये भागवत कथा कितने दिन की थी? ये 7 दिन के लिए की जाती है सर। कल हमारा हवन है और उसके बाद पश्चात भंडारा होगा। अच्छा, थोड़े मंदिर की थोड़ी हम जानकारी लेना चाहेंगे सर। ये मंदिर जो है कितना पुराना है श्री सनातन धर्म? ये मंदिर तो नियर अबाउट 70-80 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन इसका पुनर्निर्माण अभी 3-4 साल के अंदर ही हुआ है और बहुत ही भव्य इसका निर्माण हुआ है और चल रहा है। इस मंदिर की खासियत थोड़ा बताएंगे, इस मंदिर की क्या खासियत है? इस मंदिर की खासियत तो यहाँ का मंदिर बहुत विशाल है और मंदिर का जो प्रांगण है वो बहुत विशाल है, जिसमें अनेकों सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। जो मंडली है किस नाम से सर? हमारे मंडल का नाम गौ सेवा मंडल दिल्ली है, जो ये 4थी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर रही है। बताइए। जैसा कि आपको मालूम है,
संजय मित्तल जी के माध्यम से ये भगवत कथा हो रही है। गौ सेवा मित्र मंडल, इनका एकमात्र उद्देश्य है कि दिल्ली में प्रत्येक गाय के लिए भोजन की व्यवस्था हो। आपके माध्यम से जो हनुमान वाटिका में लगभग 100-125 गायें हैं, आपके माध्यम से डेली वहाँ पर गाय के लिए चारा वगैरह जाता है। और आपने इस माध्यम से पूरे पहाड़गंज में कथा कराकर एक अमृत वर्षा सी की है, भगवान कृष्ण की वर्षा। मैं संजय मित्तल जो इसके प्रधान हैं उनसे आग्रह करूंगा हर साल जन्माष्टमी से पूर्व इस मंदिर में कथा करा के पूरे पहाड़गंज वालों को कृतार्थ करें। और आपको हार्दिक शुभकामनाएं और साधुवाद।